So, okay, beta, in this session, we are going to study about one of the festival that is celebrated in the China. Okay. Yes, sir. In the same way, also after the reading about that festival, we would be able to know, we would be able to have one of the knowledge about that, about the festival that is celebrated in China, and also in the same way, also we would be able to tell about our festival, what we are celebrating in our India. Okay, let me. I hope everybody are getting the book now. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Because we are having less time, so just I'm reading the paragraph and you all have to tell. Actually, it's very short, so you all can read. Okay, I will ask Savitri. Can you read beta from here? Savitri, read from this. Yes, sir. The Chinese New Year is celebrated with great joy. Beta, stop. joy. Stop. One more thing. Whatever the lines you all have to study, whatever the line you have to read, also you have to tell the Hindi meaning of that. Not only the Hindi, even you can tell, you can explain in your own language. जिस भी तरीके से you have to showcase that कि whether you all are able to understand the meaning of the sense of that sentence or not. तो आपको उसका मतलब भी बताना रहेगा. ओके, समझ में आ गया सभी को? Yes, Yes, sir. Yes, Savitri. Now read and tell that ki what do you understand by that sentence? The Chinese New Year is celebrated with great joy. चाइनीज न्यू ईयर के दिन ये चाइनीज न्यू ईयर के दिन ये बहुत बहुत खुशी से ये सेलिब्रेट करते हैं. Okay. Vikas Verma, can you read? Can you Yes. read also the same sentence? सर, नए साल के दिन चाइना लोग इस फेस्टिवल को बड़े खुशी से मनाते हैं. नए साल के दिन ऐसा कहीं लिखा है on New Year? Okay. Shanvika, can you complete this one? सर दी चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय. जो चाइनीज न्यू ईयर होता है यानी चीनी न्यू ईयर, नया साल, वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, खुशी के साथ मनाया जाता है. कलरफुल ईयर जो होता है दैट इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय, बहुत ही हर्षोल्लास, बहुत ही खुशी पूर्वक, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. कलरफुल ड्रैगन्स एंड लायन डांसर्स. तनिष्का, you have to read from here. Colorful dragon and lion dancers stream in and out of decorated homes. Yes. सर रंग बिरंगी ड्रैगन्स और नाचने वाले शेर, नाचने वाले लॉयंस सर होम्स को डेकोरेट सजाते किया है. चलिए ठीक है. ये एक्चुअली इट इज टफ. Who can try for this sentence? Okay, Shanika. colorful dragons and lions dances streams in and out of decorated homes. जो रंग बिरंगे यानी कलरफुल ड्रैगन्स और लायन डांसर्स मींस वो लायन का कॉस्ट्यूम और ड्रैगन का कॉस्ट्यूम पहन के वो डांस करते हैं. स्ट्रीम्स इन वो आते जाते बाहर और अंदर आउट ऑफ डेकोरेटेड होम्स, उन डेकोरेटेड घरों के उस डेकोरेटेड घरों के अंदर बाहर आते जाते रहते हैं. बहुत ही अच्छे. वेल ट्राइड, बहुत अच्छा. कहने का मतलब ये है कलरफुल ड्रैगन, लैंड डांसर्स. ये कोई ऐसा नहीं है कि वहां पे जो शेर हैं वो डांस करते हैं, कलरफुल ड्रैगन होते हैं. एक्चुअली दिस इज बीइंग टॉक्ड अबाउट द कॉस्ट्यूम्स. जो कॉस्ट्यूम्स जो पहने हुए रहते हैं, पहनावा रहता है, ये सब पहन करके रंग बिरंगे, जब हर्षोल्लास का दिन होता है, जैसे यहाँ पे आप लोग सेलिब्रेट करते हैं कई बार होली में या
हम लोग नए कॉस्ट्यूम्स पहन लेते हैं। इन द सेम वे वहां पे जो चाइनीज न्यू ईयर है, कुछ कॉस्ट्यूम्स की बात किया जा रहा है। कलरफुल ड्रैगन एंड लायन डांसर्स के जो कॉस्ट्यूम्स है उसको पहन करके वो घरों के अंदर बाहर हर तरफ जिधर देखेंगे उधर पाएंगे, लगे रहते हैं। द स्पिरिट ऑफ द फेस्टिवल इज अबाउट रिन्यूअल, दैट इज न्यू बिगनिंग एंड फैमिली रियूनियंस। अमन वर्मा, नाउ रीड फ्रॉम हियर। सर वो साहस का फेस्टिवल होता है। द स्पिरिट ऑफ द फेस्टिवल मीन्स क्या हुआ? सर साहस का त्योहार। साहस, साहस, साहस कहाँ पे लिखा है? What do you understand by what is the meaning of spirit? सर खुशी, सर खुशी का त्योहार। Can somebody help Aman? What does the meaning of what is the meaning of spirit? एक होता है ना इस फेस्टिवल का उद्देश्य, एक तरीके से कहते हैं आत्मा। यस सर, उस फेस्टिवल का उद्देश्य होता है। उद्देश्य मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इस जो फेस्टिवल का मेन रीजन है, मेन आत्मा है, मेन उद्देश्य है, दैट इज अबाउट रिन्यूअल। रिन्यूअल मीन्स क्या होता है? रिन्यूअल मतलब क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? सत्य प्रकाश, आप भी कुछ बोलिए। what you are able to understand by renewal word? सर अच्छा, रिन्यूअल शब्द कभी आपके लाइफ में टकराया है? कभी ऐसा कुछ हुआ है कि रिन्यूअल करवा लीजिए, रिन्यूअल कर लीजिए? नवीकरण। यस, नवीनीकरण। नवीनीकरण इन द सेंस कई बार होता है, कई लोगों के पास पॉलिसियां होती हैं, इंश्योरेंस होता है, गाड़ी का उसको खत्म हो जाता है तो उसको रिन्यूअल कराया जाता है। यस इसी तरीके से द स्पिरिट ऑफ फेस्टिवल इज अबाउट द रिन्यूअल, नवीनीकरण से संबंधित होता है। दैट इज अ न्यू बिगनिंग एंड फैमिली रिन्यूअल्स, जो कि एक नई शुरुआत और जो पारिवारिक रूप से नवीनीकरण होता है। एक बात होता है ना, जैसे सालों भर हम लोग ऐसे चलते, मतलब साल भर काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए, या कुछ भी जो भी हमारी लाइफ में आता है उसको कंप्लीट करते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पूरा साल बिता देते हैं। जब नया साल आता है तो कुछ नया शुरू करते हैं, और जो फैमिली बॉन्डिंग होती है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा समय दे करके उसको एक तरीके से नवीनीकरण और थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बेटा सुषमा, रीड फ्रॉम हियर। People celebrate the occasion by renewing family ties, amidst the lion and dragon dance and the beat the drum. Okay, who can explain this line? People celebrate the occasion by renewing family ties. Anil Maurya, you have to try. बहुत ही सिंपल लाइन है, यहाँ तक आसान है। People celebrate the occasion by renewing family ties. क्या है इसका मतलब? लोग मनाते हैं नवीनीकरण। ओके, तनिष्का। सर लोग पारिवारिक संबंधों को नवीनीकरण करके इस अवसर का जश्न मनाते हैं। बेटा बहुत ज्यादा हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं हिंदी नहीं पूछ रहा हूँ। जस्ट आई वांट टू नो दैट कि वेदर यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। यू कैन स्पीक, आप इंग्लिश वाला वर्ड ही हिंदी में बोल सकते हैं, इट डजंट मैटर। पीपल सेलिब्रेट द ओकेजन, पीपल जो है इस ओकेजन को, ओकेजन मतलब क्या होता है? इस त्योहार को, इस अवसर को सेलिब्रेट करते हैं बाय रिन्यूइंग फैमिली टाइज। जो पारिवारिक संबंध होते हैं उनको रिन्यू करके। कैसे रिन्यू करते हैं शान्विका? सर जैसे हम किसी से बहुत दिन से मिले नहीं, उससे जैसे हम किसी भी अपने कार का सर्विसिंग करते हैं, उसी तरीके से हम अपने जो रिलेशंस होते हैं अपने रिलेटिव्स के साथ वापस उनका द चाइनीज ईयर फेस्टिवल की बातें हो रही है।
right now we are talking about the Chinese New Year. Chinese New Year के दिन क्या होता है? People celebrate the occasion by renewing family ties. How? There is a written. ये लिखा हुआ है. सर Yes, बेटा अमन. सर चाइनीज के लोग लायन एंड ड्रैगन का कॉस्ट्यूम पहनकर ड्रम को बजाते हुए अपने पारिवारिक संबंधों का नवीकरण करते हैं, मतलब खुशी का इजहार करते हैं. तो इसी तरीके से एक तरीके से चलिए ठीक है. नेक्स्ट, द ड्रम्स एंड डांसेस आर बिलीव टू ब्रिंग गुड लक फॉर द ईयर अहेड. द ड्रम्स एंड डांसेस, जो ड्रम है और डांसेस है, आर बिलीव्ड टू ब्रिंग गुड लक फॉर द ईयर अहेड. बेटा ओनली 9 minutes is remaining, so I will read and explain. Okay, the drums and dances are believed to bring good luck for the year ahead. मैं एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करता हूं जिससे आप लोगों को मतलब समझ में आए आसानी से. द ड्रम्स एंड डांसेस, दो चीजों की बात किया जा रहा है. द ड्रम्स एंड डांसेस, इन दोनों को, द ड्रम्स एंड डांसेस आर बिलीव्ड, जो ड्रम है और डांसेस है, ऐसा विश्वास है कि दे ब्रिंग गुड लक फॉर द ईयर अहेड, जो आने वाला साल है उसके लिए गुड लक विश करते हैं. यस सर. The Chinese New Year is considered a time for family bonding and reunions. The Chinese New Year is considered. चलिए शामिका, बातें बहुत हो चुकी है, अब इसका मतलब बताइए. The Chinese New Year is considered a time for family bonding and reunions. The Chinese New Year considered a time for family and bonding and reunions. सर जो चाइनीज न्यू ईयर होता है ये कंसीडर करता है, मीन्स ये अपने अंदर सम्मिलित करता है, इससे हम जिसमें हम अपने फैमिली को टाइम दे सकते हैं एंड बॉन्डिंग एंड कंसीडर मींस क्या होता है? हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ कंसीडर? ये कहा जाता है ना कई बार कि ऐसा कंसीडर कर लो. कंसीडर सर ऐसा मान लो, ऐसा माना जाता है. द चाइनीज न्यू ईयर इज कंसिडर्ड, ऐसा समझा जाता है, ऐसा माना जाता है. एक होता ना कि इफ वी कंसीडर दिस वन, अगर हम इसको लेते हैं या इस तरीके से, कई बार अगर एग्जांपल में है, लेट्स से इफ आई कंसीडर दिस सेशन फॉर मैथ्स, देन व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट दैट. अगर हम इस सेशन को मैथ का सेशन कंसीडर कर लें तो क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या ये उसके रिलेटेड है? आप कहेंगे नहीं. नो सर. तो मतलब कंसीडर मतलब No, sir. लेना. इस चाइनीज लेना चाइनीज न्यू ईयर को क्या माना जाता है? इट इज कंसीडर्ड, ये इस तरीके से माना जाता है, फॉर द टाइम ऑफ फैमिली बॉन्डिंग एंड रिन्यूअल्स, जो फैमिली, जो पारिवारिक संबंध हैं उसके लिए समय, और उसमें जो नवीनीकरण के लिए एक तरीके से जो फैमिली बॉन्डिंग या फैमिली मीटिंग या फैमिली को समय दिया जाना है, उन सब चीजों के लिए चाइनीज न्यू ईयर कंसीडर किया जाता है. ऐसा नहीं है कि मुझे चाइनीज न्यू ईयर जब आए तो मुझे कहीं जाना है, कोई और चीजें कंसीडर किया जाए. जैसे आप दीपावली को कहीं ना कहीं, हमारे यहाँ पे जो अभी हमने फेस्टिवल सेलिब्रेट किया दीपावली, ये किस इसको मतलब ये जो दीपावली फेस्टिवल है इसको किसके लिए कंसीडर किया जाता है? हाँ बताइए. Sir, it consider to again remember our Lord Rama and Diwali is considered for the prosperous. जो भी कमी है वहां पे हम गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ना. लक्ष्मी जी की पूजा की यस सर. आपको पता Yes, है? sir. हम सर मिलजुल कर रहते हैं. रक्षाबंधन, Yes, sir. रक्षाबंधन हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट होता है, वो किस लिए कंसिडर किया जाता है? Yes, sir. सर भाई बहन के संबंध को भाई बहन. मजबूत बनाने के वो भाई बहन symbol of उसके लिए वो कंसिडर किया जाता है. इन द सेम वे चाइनीज न्यू ईयर इज कंसिडर्ड अ टाइम फॉर फैमिली बॉन्डिंग एंड रिन्यूअल्स. ओके, द चाइनीज बिलीव दैट the Chinese believe that if ties within the family are strong, the society will also be healthy and strong. The Chinese believe that, Chinese जो होते हैं, जो चाइना के लोग हैं, वो विश्वास करते हैं कि if ties within the family
आर स्ट्रॉन्ग, अगर फैमिली के अंदर जो पारिवारिक संबंध है उसके जो टाइज विद इन द फैमिली, टाई मतलब टाई कैसे होता है, टाई बांधते हैं ना, बना रहते हैं संबंध, अच्छा। संबंध को यहाँ पे टाइज की, टाई वर्ड से यहाँ पे रिलेट किया जा रहा है। टाइज विद इन द फैमिली, जो पारिवारिक संबंध है वो जितने ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे, द सोसाइटी विल ऑल्सो बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, जो सोसाइटी है, जो समाज है, वह उतना ही ज्यादा स्वस्थ और मजबूत होगा। One of the customs of strength relationship, one of the customs मतलब एक तरीके से रीति या रिवाज कहते हैं। एक रीति होती है, एक रिवाज होता है, जैसे हमारे यहाँ पे दीपावली के समय जो रीत होती है, श्री गणेश लक्ष्मी की पूजा की जाती है। नवरात्रि में हम लोग माता जी की, इसी तरीके से चाइनीज न्यू ईयर के समय एक रीति है रिलेशनशिप को और मजबूती प्रदान करने के लिए। क्या रीति है? टू गिव रेड एनवेलप फिल्ड विथ मनी, टू गिव रेड एनवेलप्स फिल्ड विथ मनी, पैसों से भरा हुआ लिफाफा देने की प्रक्रिया है, जो रीति है। तो यह चाइनीज न्यू ईयर पे एक तरीके से रीति है, रिवाज है, तो रेड एनवेलप यानी पैसों से भरा हुआ लिफाफा देने की रीति या रिवाज है। ओके, यस पैसों से भरा हुआ लाल कलर का लिफाफा देने का रिवाज है। Adults give their parents a red envelope filled with money. Adults means जो बड़े लोग हैं, जो यंग लोग हैं, more than 18 years. Adults give their parents, adults जो अपने पेरेंट्स को देते हैं, क्या देते हैं? A red envelope filled with money as a token of good luck. As a token of good luck, उनके भविष्य के देखते हुए, गुड लक विश करते हुए वो पैसों से भरा हुआ रेड एनवेलप देते हैं। कौन? एडल्ट्स। किसको? टू देयर पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स ओवर द कैश फिल्ड रेड एनवेलप। जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो कैश से भरा हुआ रेड एनवेलप किसको देते हैं? टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन एज अ ब्लेसिंग, एज ए आशीर्वाद के रूप में देते हैं। हमारे यहाँ पे भी तो है, जब कभी कोई रिश्तेदार आते हैं, हम लोग जब छोटे रहते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, दैट इज नॉट अ मनी, वो आशीर्वाद होता है, ब्लेसिंग्स। तो वी ऑल नीड ब्लेसिंग्स फ्रॉम आवर एल्डर्स, सभी को चाहिए ब्लेसिंग्स। दिस इज लाइक अ साइकिल, दिस इज लाइक अ साइकिल, एक तरीके से चक्र है, साइकिल, ये चलता रहता है, प्रक्रिया है एक तरीके से। जो एडल्ट्स हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देंगे, ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड सन्स को देंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड डॉटर्स या सन्स मे बी। इट इज बिलीव दैट, ऐसा विश्वास, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि इट स्ट्रेंथेन्स द बॉन्ड्स विद इन द फैमिली, ये फैमिली के बीच में जो पारिवारिक संबंध है उसको और मजबूती प्रदान करता है। ओके, so this is all about the Chinese New Year. I hope everybody now aware with the Chinese New Year. Yes sir. यस सर। बेटा चाइनीज न्यू ईयर के बारे में बताने के लिए मैं नहीं आज ये क्लास ले रहा था। Now there is a task. The task is Raksha Bandhan is an important festival in India that celebrates the love between a brother and a sister. Is there any other festival or special day that you celebrate at home? बहुत सारे फेस्टिवल है इंडिया में, तो फेस्टिवल की कमी नहीं है कि नहीं? दिवाली, यस सर, बेटा only one minute is remaining. Let me finish. Only 30 seconds is remaining, so let me finish. Talk to your elders about the significance of such day or festivals and write a paragraph about it. आप सभी को अपने एल्डर से बात करनी है उस पर्टिकुलर फेस्टिवल के सिग्निफिकेंस, उसके महत्व के बारे में और कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वो सारी चीजें बात करके आपको एक पैराग्राफ लिखना है, जैसे चाइनीज न्यू ईयर पे लिखा गया है। इन द सेम वे आल्सो यू नीड टू राइट अबाउट द फेस्टिवल। आपके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, यू कैन इंक्लूड दीज पॉइंट्स। यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द फेस्टिवल और दैट स्पेशल डे। आल्सो यू हैव टू राइट दैट कि व्हाई डू यू सेलिब्रेट द फेस्टिवल और स्पेशल डे। एंड द नेक्स्ट you need to include a description of how the festival special day is celebrated at your home, and this is the task for today. Okay.